हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था? वो हुआ था रोलेट एक्ट के तहत। ठीक है, रोलेट एक्ट के तहत बिना किसी मुकदमे को किसी भी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। निम्नलिखित में से किसने 1902 में कहा था कि भारत पर उनके लाभ के लिए शासन नहीं किया गया बल्कि उनके विजेताओं के लाभ के लिए शासन किया गया? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट या सरोजिनी नायडू? किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल आंदोलन का शुभारंभ किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और दैनिक पत्र है जो न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ की संपादक रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्वबोधिनी पत्रिका ने किस भाषा में भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा दिया? बांग्ला। ठीक है, कौन सी भाषा? बांग्ला भाषा। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष हुआ 1843 ईस्वी में तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ। तत्वबोधिनी सभा की मुख्य पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका है। ठीक है, तत्वबोधिनी पत्रिका। इस पत्रिका में बांग्ला भाषा में भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? ठीक है, राजकुमार शुक्ला गए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ला। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी अनुशीलन समिति से जुड़ा था? अनुशीलन समिति से कौन जुड़े थे? कौन क्रांतिकारी थे जो अनुशीलन समिति से जुड़े थे? जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। अनुशीलन समिति 1902 का संपादक है ज्ञानेंद्र नाथ बोस। स्थान है मिदनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसे व्यापक रूप से भारतीय के लिए स्वर्ग में जन्मी सेवा के रूप में माना जाता था? भारतीय सिविल सेवा एवं ICS को। ठीक है, भारतीय सिविल सेवा एवं ICS को। भारतीय सिविल सेवा ICS इंपीरियल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा या ICS इंपीरियल सिविल सर्विस के रूप में। और 1858 एवं 1947 के मध्य ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च कार्यालय। सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा या ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी? सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक हैं सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खान हैं। और स्थापना वर्ष 1864 ईस्वी में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ के संस्थापक रहे। स्थापना वर्ष 1875। और 1920 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया था। सैयद अहमद खान की मुख्य पत्रिका थी तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खान की पत्रिका है। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के हिंदू कॉलेज का एक एंग्लो इंडियन शिक्षक था जिसने यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी? हेनरी विवियन डिरोजियो। ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित तथ्य। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक है हेनरी विवियन डिरोजियो। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। यंग बंगाल आंदोलन का छात्र बंगाल इंस्पेक्टर। और हेनरी विवियन डिरोजियो फ्रांस की क्रांति के सिद्धांतों से प्रभावित थे। और हेनरी विवियन डिरोजियो को आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि की संज्ञा किसे दी जाती है? हेनरी विवियन डिरोजियो को। समाज सुधारक हेतु हेनरी विवियन डिरोजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने हेनरी विवियन डिरोजियो व उनके अनुयायियों को सभ्यता का पिता, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता कहा था। ठीक है, तथा हमारी जाति का पिता कहा था।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हेनरी विवियन डिरोजियो और उनके अनुयायियों को, ठीक है, सभ्यता का पिता कहा। बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत तथा हमारी जाति का पिता कहा था। चिंद्रनाथ सन्याल ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? 1913 में। बंगाल का नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 ईस्वी को हुआ था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था 1859 से 60 ईस्वी में, और बापना विद्रोह हुआ था बंगाल में 1873 से 1876 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने खालिस्तान के दौरान करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था अगस्त 1942 ईस्वी में। इसका नाम अगस्त क्रांति था, ठीक है, इसका अन्य नाम भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लिनलिथ-गो, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी जी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1906 में हुई थी? 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में, और पारसी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1891 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी के सह संस्थापकों में से एक था जिसने परिषद राजनीति में वापसी के लिए तर्क दिया था? चित्तरंजन दास जी ने। किसने दिया था? चित्तरंजन दास जी ने। ऐसे लोग जो विधान परिषद में प्रवेश की वकालत कर रहे थे उनको परिवर्तन समर्थक कहा जाने लगा। इन लोगों में मुख्य रूप से चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल आदि थे। आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा देकर भारतीयों को किसने प्रेरित किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने दिया था? भगत सिंह ने। और उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए, ये था स्वामी विवेकानंद जी का। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये दिया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को किसने बंद कर दिया था? महात्मा गांधी जी ने इनको बंद कर दिया था। चौरी चौरा घटना कब की है? तो 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर, ठीक है, संयुक्त प्रांत में ये घटित हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। चौरी चौरा घटना के फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी से संबंधित तथ्य, मैं इस देश को बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ठीक है, मैं इस देश की बालू से ही, उससे ही कांग्रेस से भी बड़ा क्या कर सकता हूँ? आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। क्रांतिकारी गदर पार्टी का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? ये हुआ था यूएसए में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएसए में हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ये जुड़े हुए थे, ठीक है। इनके प्रमुख संस्थापक हैं लाला हरदयाल और अन्य प्रमुख नेता है सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराबा। इसमें बरकतुल्ला भगवान सिंह आदि भी जुड़े थे। गदर पार्टी की प्रमुख पत्रिका थी गदर, ठीक है, ये क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। ए.ओ. ह्यूम इसके पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है और इसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का विचार लखनऊ पैक्ट ये हुआ था 1916 में, इसको प्रस्तावित किया गया था। ये किसानों के मुद्दों का समाधान करने के लिए लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। यह भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पंजाबी भारतीयों द्वारा गदर पार्टी को एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और
किसने की थी इनकी स्थापना? एवं ह्यूम ने। और इसके पहले अध्यक्ष, ठीक है, कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।